क्लास 9 आज स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। और ये चैप्टर मैं आपके लिए बहुत इजी बनाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैप्टर को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो आज होने वाला है, जिसमें हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर जो आएगा उसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके जो हीरो हैं वो है रेने डेस्कार्ट, जिन्होंने होल सोल एक आइडिया सोचा और हमारे साथ हमें फॉरवर्ड किया। तो चलिए हम उनकी एक स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो एक बार वो अपने बेड पे लेटे हुए थे और उन्होंने अपने जब रूम की सीलिंग की तरफ नजर मारी तो वहां पर, ये इनकी सीलिंग है, वहां पर एक इंसेक्ट था इस पॉइंट। और उनके माइंड में आया कि अगर हमें किसी को इस इंसेक्ट की लोकेशन बताना है तो हमें सामने वाले को क्या इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। तो सपोज दैट अगर हमने बोला कि भाई ये इंसेक्ट जो है वो है 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, एक वर्टिकल लाइन से ये इंसेक्ट जो है वो 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। एक वर्टिकल लाइन से ये इंसेक्ट 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, अगर हम ये बोल रहे हैं तो क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है किसी को जानने का? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये भी तो 5 यूनिट दूर हो सकता है, ये भी तो 5 यूनिट दूर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन से अगर हम बोले कि 5 यूनिट के डिस्टेंस, ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं। उन्होंने कहा चलो इसे छोड़ते हैं और हम करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे अगर हमने बोला कि ये जो पॉइंट है, वो है हमारा 9 यूनिट के डिस्टेंस। 9 यूनिट के डिस्टेंस हमने बोला कि 9 यूनिट, अगर ये 9 यूनिट है तो अगर ये 9 यूनिट है तो क्या यही इंफॉर्मेशन सही है? तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी 9 यूनिट है, ये भी 9 यूनिट है। इसका मतलब है ये है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन चाहिए या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चाहिए, हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वर्टिकल लाइन से कितना डिस्टेंस है, और एक हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिस्टेंस है। तब हम बोल पाएंगे कि ये जो पॉइंट है, ये हमारा जो गिवन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो है 5,9, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। यही हमारे कोऑर्डिनेट्स है, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यही कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स हमारे ये बताते हैं कि हम वर्टिकल लाइन से कितना दूर है और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना दूर। बात समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी को हम और डिटेल में देखते हैं। तो अपने नोटबुक और पेन मेरे वीडियो के साथ जरूर रखें, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लेक्चर के साथ बताता जाऊंगा, जो आपके एमसीक्यूज, असर्शन, रीजंस और भी कई सारे क्वेश्चंस में काम आने वाले। तो चलिए, तो अब डिटेलिंग इसमें ये है कि हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स का जो है जनरल फॉर्म एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेट जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 5,9, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये जो होगा ये कहलाएगा हमारा ये कहलाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये कहलाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ये कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, इसको हम एफ सीसा भी बोलते हैं। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। तो इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इसको हम एफ सीसा भी बोलते हैं, ये दोनों नाम। ठीक। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जो ये वाई कोऑर्डिनेट है ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये अलट पलट का मामला ध्यान रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा बताता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बताता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अलट पलट कर देना, अलट पलट याद रखना। ओके, तो ये पूरी डिटेलिंग इंफॉर्मेशन थी कार्टेशियन सिस्टम को इस तरीके से ये डिफाइन किया गया। ठीक है कि एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये वर्डिंग्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए।
यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो अगर हम बोले कि 5,9 जो हमने पहले एग्जांपल मिल गया, तो ये बता रहा है एक्स कोऑर्डिनेट और ये बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, ये बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ। अब आपको एक बात बताइए मेरे को कि अगर हम बोले कि 2,3 एक कोऑर्डिनेट है, तो क्या ये इक्वल है 3,2 के बराबर? ये इक्वल नहीं, तो ये इक्वल नहीं होते, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दैट मींस एक्स कॉमा वाई जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा वाई कॉमा एक्स। तो फिर ये किस कंडीशन में इक्वल होगा? ये एक ही कंडीशन में इक्वल होगा जब हमारे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लिख लीजिए कि इफ अगर x इक्वल टू वाई है, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, देन ओनली x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सपोज दैट 3,3, इसमें आप पता ही नहीं कर सकते कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, वाई कोऑर्डिनेट, दोनों ही सेम है। और अगर दोनों सेम है तो आप ये देख ही नहीं सकते कि अगर हम अलट पलट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर एक्स और वाई इक्वल है, मीन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑर्डर है, तो इसको हम इक्वल नहीं कहते। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पूरी लाइन ये हमारी एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स और यहाँ पे एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव। राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव। और ऊपर जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये जो है ये कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। अब इसको याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल, जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हम राइट हैंड से करते हैं तो ये पॉजिटिव, और जब रिश्वत ली जाती है तो वो लेफ्ट हैंड से ली जाती है तो नेगेटिव। ठीक, और अगर हम लाइफ में ऊपर बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम अपनी लाइफ में नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। इसी तरीके से ये डिफाइन किया। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। तो ये एक तरह से हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से सारे हम डिस्टेंस ये वो सब देख सकते हैं, तो ये रेफरेंस है। अब इसको पॉइंट को लेके एक बात और याद रखना, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे, तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर लिखें। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस, वो कौन सा पॉइंट है उसको कमेंट में जरूर लिखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल के साथ कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे ताकि हमें और क्लियर हो कि एक्चुअली में ये काम कैसे कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम आपको लिए मार्क करें कोऑर्डिनेट की, और ये हमने मार्क किया 2,3, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 2,3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के सामने आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट वाई के सामने आ रहा है, तो ये हो गया 2,3। क्लियर हुआ। अगर हम बोले कि मैंने एक पॉइंट ये मार्क किया और ये है -5, -5, -4। ओके, तो आप देखो -5 ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये एक्स के सामने आया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स के सामने, और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है तो ये आएगा वाई के सामने। ये एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स के सामने और ये आया वाई कोऑर्डिनेट तो ये आया वाई के सामने। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट ऑन द एक्सिस हो तो उसको हम कैसे पहुंचाएंगे? याद रखना, अगर ऑन एक्स एक्सिस हो, ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमेशा x, 0 होंगे। कोई भी पॉइंट अगर ऑन एक्स एक्सिस हो तो वो हमेशा x, 0। कोई भी पॉइंट ऑन y एक्सिस हो तो वो हमेशा होगा 0, y। बस ये इंफॉर्मेशन याद रखना है। और अब हम देखें कि ऐसे पॉइंट्स कैसे होंगे। तो अगर हमने ये पॉइंट मार्क किया तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है 5, 0। और अगर हमने ये कोऑर्डिनेट मार्क किया जो y एक्सिस में है तो इसको हम करेंगे 0, 5। तो ये x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अब इसमें एक और चीज,
ये जो कार्टेशियन प्लेन है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और सारी पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग और कोऑर्डिनेट, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारे पार्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो 4 पार्ट्स है ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट। तो ये कहलाएगा क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट। ये हमारा हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कहलाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब कुछ बच्चे हमारे इस क्वाड्रेंट के जो साइन है वो बिल्कुल आंख बंद करके रट्टा मारते, और अगर आपने ऐसा किया तो आप किसी भी कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये याद रखो बच्चों। कभी भी ऐसे ब्लाइंडली लर्न मत करो ब्लाइंडली लर्न, लॉजिक के साथ लर्न करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें साइन कैसे आएगा। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला एरिया। इस एरिया में एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी है पॉजिटिव, तो इसके साइन आएंगे प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स एक्सिस नेगेटिव है, हम ऐसे आ रहे हैं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस ऊपर है, ये मतलब ये एरिया, तो ये एरिया में वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब हम इसमें आते हैं तो हम देखें ये देखो वाई एक्सिस नेगेटिव और एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसके साइन कैसे होंगे, वाई एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो इसके साइन नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस देखो आप पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव, ये हमारे साइन। तो अब साइन से अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उनके साइन से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अब अगेन मेरा एक आंसर, और जरा सोच के आंसर दे दिए, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं -3,0, तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है, -3,0 किस क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है। थोड़ा सोच के आंसर देना, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाइक कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो अब हमें नेक्स्ट जो है कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपके क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि x, y जो है वो इक्वल नहीं होते हैं y, x के। इसका मतलब है कि अगर हमने एक पॉइंट मार्क किया यहां पर, सपोज दैट ये मार्क किया और ये पॉइंट है 3,1, तो ये 1,3 नहीं होगा, क्योंकि 1,3 ये होगा 1,3। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 3,1 है और हम मार्क करें 1,3, तो 1,3 हमारा यहाँ पे मार्क होगा, तो ये होगा 1,3। तो ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों अलग अलग, लोकेशन इनकी अलग अलग। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम एक और बात देखते हैं कि अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स, सपोज दैट हमारा एक कोऑर्डिनेट है, चलिए इसी में करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, तो ये नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सपोज है हमारा, ये मैंने मार्क किया 3,2, और एक कोऑर्डिनेट मार्क किया मैंने यहाँ पर जो है 6,2। तो ये जो कोऑर्डिनेट ये है 3,2 और ये है 6,2। आपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या ऑब्जर्व किया आपने इन दोनों में? अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो किसी भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स अगर y कोऑर्डिनेट फिक्स है और x चेंज हो रहा है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अगर उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और ये आपको आगे वाले क्वेश्चन में बहुत काम में आने वाला है। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो क्यों हो रही है, फिर से याद रखना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिक्स है। अगर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, फिक्स है, और सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम करते हैं, अगर हम यहाँ पर 3, ये करते हैं हम यहाँ पर चेक ये, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम ये कर रहे हैं और ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट हो रहा है 3, -3। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो x कोऑर्डिनेट फिक्स है
और y चेंज हो रहा है। तो अगर x कोऑर्डिनेट फिक्स है तो आप ध्यान से देखो तो आपकी कौन सी लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें कि अगर x कोऑर्डिनेट फिक्स है और y चेंज हो रहा है तो वर्टिकल लाइन, अगर x कोऑर्डिनेट फिक्स है, x चेंज हो रहा है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आई? अगर x कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर हमारे x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हमेशा हमेशा वर्टिकल लाइन। आप देख सकते हो 3,2, 3,1, 3,1, 3,3 सब तीनों के तीनों में हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए हमेशा लाइन कैसे बनी, वर्टिकल लाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। साइन का हमेशा ऑलरेडी हमारा डिस्कस हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन जो आप लोगों को बताना थी, ये अपने नोट कर ले कि जब भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी तो उसमें कौन सा फिक्स होगा, ये लिख भी ले कि अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है तो इसमें हमारा y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, ये फिक्स्ड होगा। ओके, अगर हमारी लाइन वर्टिकल बन रही है तो x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होगा। बस इतना याद रख लो तो ये होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले हम एक और पॉइंट देखते हैं, मिरर इमेज। और मिरर इमेज क्या, मिरर इमेज जैसे हमारी नॉर्मल जो हम खड़े हैं मिरर के सामने तो एग्जैक्टली हमारी इमेज बनेगी, यही मिरर इमेज है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया एक ट्राइंगल का, ये एक ट्राइंगल, इसकी एग्जैक्टली मिरर इमेज बन रही है ये। अब ये जो मिरर इमेज है इसको हमें कैसे बनाना, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा कि अगर हमारा मिरर अलोंग द वाई एक्सिस है तो ये मिरर रखा हुआ है, इस लाइन पे हमारा मिरर, इस लाइन पे हमारा मिरर है, ये सपोज दैट ये एक हमारा मिरर रखा हुआ, ठीक है। तो इस मिरर में अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगी। तो हमें कैसे पहचानना है और कैसे कोऑर्डिनेट मार्क करना है। सपोज दैट इसको हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है वो हमारी इमेज है। सपोज दैट ये एग्जांपल है इमेज, मान लो हमें ये कोऑर्डिनेट गिवन है, उन्होंने बोला कि इसकी मिरर इमेज जब बनेगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब इसमें याद रखना, जब भी मिरर अलोंग वाई एक्सिस होगा तो आपका ऑब्जेक्ट होगा राइट, इमेज बनेगी लेफ्ट होगा, मतलब आपका साइन कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट वही के वही होंगे, सिर्फ जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साइन चेंज होंगे। तो आप देख सकते हो कि इधर अगर 9 है, इधर अगर 9 है, ये 9 है, तो इसका साइन चेंज हुआ -9, कोऑर्डिनेट एज इट इज है। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका साइन चेंज हुआ और ये आया -3, कोऑर्डिनेट्स वही। अगर हमें 7,1 तो 7,1 इधर भी है, लेकिन अगर x कोऑर्डिनेट 7 है तो यहाँ पे आ गया -7। तो मतलब क्या हुआ, फिर से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपका मिरर कभी भी अलोंग y एक्सिस हो तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो ध्यान से, दिमाग में एकदम रख लो इसको कि अगर हमारा मिरर अलोंग y एक्सिस होगा तो x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होंगे, और अगर हमारा मिरर अलोंग x एक्सिस होगा, अलोंग x एक्सिस मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे बनेगी, तो y कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होंगे, सिर्फ साइन चेंज होंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर आ गया समझ में? तो मिरर इमेज में इतना ही, अगर मिरर अलोंग y एक्सिस है तो सिर्फ x के साइन चेंज होंगे, अगर मिरर अलोंग x एक्सिस है तो सिर्फ y के कोऑर्डिनेट के साइन चेंज होंगे, वैल्यू को चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, इसमें आप अपना ग्राफ लें, उसमें ये कोऑर्डिनेट्स मार्क करें, पूरा एक कार्टेशियन प्लेन बनाएं, उसमें सारी मार्किंग करें, x एक्सिस y एक्सिस। ध्यान रखिए जब भी आपको ऐसा मिले तो इसमें ये y रहेगा और नीचे y डैश, और ये x डैश रहेगा और ये x, पूरा प्लेन बना के ये सारे कोऑर्डिनेट्स को अपने एक बार मार्क करें अपने ग्राफ पेपर। छोटी सी एक्सरसाइज है, जरूर करें, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और इन पॉइंट्स को जब आप मार्क करोगे तो जो जो ऑब्जर्वेशन बताइए कि कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है, कहाँ किस कोऑर्डिनेट्स पे हम किस क्वाड्रेंट पे मार्क कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको आएगी। तो ये एक छोटा सा आपके लिए वर्क है जो आपको अपने ग्राफ में ये कोऑर्डिनेट्स मार्क करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। चलिए तो एक बार हर क्वेश्चन में आप लोग भी पॉज करके और मेरे साथ करें तो और अच्छा होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, पॉज करिए, फिर देखिए आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ,
तो इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई? फर्स्ट पॉइंट है -2, 4। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे, अब सोचना कैसे, दिमाग में हमने ये बना लिया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये माइंड में आना चाहिए फिगर पॉइंट। उन्होंने बोला -2 राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो -2 हम लेफ्ट साइड है। 4 है ऊपर है कि नीचे है, हम ऊपर है, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम आ गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सिमिलरली 3, -1 पहले एक्स एक्सिस का सोचो फिर वाई एक्सिस का। 3 पॉजिटिव है मतलब हम राइट साइड है, -1 मतलब हम नीचे है, तो राइट साइड नीचे वो क्या आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद -1, 0। अब ये मैंने आपको आगे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करे। इसमें बहुत से बच्चे सोचते हैं कि अच्छा माइनस है तो लेफ्ट साइड है और 0 तो मतलब एक्सेस है। अब हम ऊपर के नीचे, काफी आंसर लोग देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, काफी लोग आंसर दे देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप बताइए कि पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है एक्सेस पे, तो ये क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। तो इसमें याद रखिएगा, अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो वो पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वो किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। अगर हमारा वाई एक्सिस 0 हो जाए तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे, किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सर्किल बना लो क्योंकि इसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट्स वो है 1, 2। तो अब आप ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 है मतलब पॉजिटिव और 2 बाय कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है मतलब ऊपर, तो ये हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और अब हम देखते हैं -3, -5, -3, -5, -3, -5, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो आप ध्यान दें, -3 मतलब हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, -5 मतलब हम नीचे जा रहे हैं, तो हम आ गए ये थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, मजा आ गया, समझ में आ गया, ट्यूबलाइट सबकी जल गई है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन रखा हुआ है हमने इसमें। तो एक्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, जैसे ही एक्सिस वर्ड आया माइंड में आना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस क्या होंगे, मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक्स एक्सिस है उस पे हम कोई भी पॉइंट मार्क कर रहे हैं, तो इसका जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वो क्या होगा। तो आप यहाँ पे ये चेंजेस होगा, ये तो फिक्स होगा, ये चेंज होगा, मतलब ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एनी नंबर, ये हो सकते हैं एनी नंबर। अब आपके लिए एक छोटा सा वर्क अगेन, आपको ये भी सोचना है कि 0 क्यों नहीं होगा, 1 क्यों नहीं होगा और 2 क्यों नहीं होगा। 0 तो y कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, और बात वो कर रहे हैं एब्सिसा की, तो इसलिए यहाँ पर 0 नहीं होगा। अगर आपके माइंड में 0 आंसर आ रहा है तो इसमें आंसर होगा एनी नंबर। अब और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन एक और दिया, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो x, 0, x, 0, x, 0, अब इसमें जो भी वैल्यू हो x के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो ऑर्डिनेट है वो फिक्स है, वो 0, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसको समझना है और फिर हमें आंसर देना है। ये आपका एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, न्यू एनसीईआरटी का। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अपने वीडियो के साथ साथ आपको एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के बीच ही रहता हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों के बीच रहता हूँ, तो मुझे अच्छे से पता रहती है कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि पहली बात तो इसके आंसर्स नहीं है, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी गणितम अंजनी में इसके आंसर्स नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी चेंजेस है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो आप मेरे चैनल पर ये भी एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसके वीडियो भी मैं साथ साथ डालता जाऊंगा, जैसे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1, फिर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 4, इस तरीके से 1 2 3 4 जितनी भी एक्सरसाइज है उसको हम छोटे छोटे वीडियोस में डालते रहेंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस वहां पे मिलेंगे, वो भी बहुत ही लॉजिक के साथ और गुड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है,
कि ये डोर है और ये D1 पे ये डोर है, और D1 पे ये जो डोर देख रहे हैं आप, ये जो डोर है इसके कोऑर्डिनेट अगर मार्क करो तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 8,0, ठीक है। और ये डोर 1 जो है वो R1 तक गया है, यहाँ तक। इसके अगर कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे तो आप करेंगे 11.5,0। और वो कह रहे हैं कि इस डोर की आप लेंथ बताओ कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट, कितने दूर है, एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये 2 पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट मार्क कर दो। अब आप देखो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, हाउ इज फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल है जो वाई एक्सिस है, इससे ये कितना दूर है। तो अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें इसमें, तो आपको ये जो लाइन दिखेगी वो दिखेगी यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो अब आप खुद सोचिए कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो रहा है। तो पहला जो हमारा आंसर आ रहा है, पहला जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। तो ये जो फॉर है वो कितना है, 8 यूनिट्स। तो ये 8 यूनिट्स की दूरी पे। अब हम देखते हैं कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूरी। अब आप बता सकते हैं कितना है, एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट लाई ही कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी है, 0। इसका आंसर होगा 0, एक्स एक्सिस से वो दूर नहीं है। ओके, इफ R1 इज द पॉइंट 11 पॉइंट, हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना वाइड होगा, ये डिस्टेंस भी हमें निकालना है। अब ये भी बहुत सिंपल है, देखिए इसमें अगर ये पॉइंट 8 पोजीशन में और दूसरा पॉइंट 11.5 है, और ये हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये लेंथ निकालना है जो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो हम x 11.5 को माइनस कर देंगे, 11.5 को माइनस कर देंगे 8 से, और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3.5, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा 3.5 यूनिट। आई होप क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते, अब हम आते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत से टीचर्स इस ग्राफ पे मार्क करके करते हैं, बट एक बार बता दो, जो ऑब्जर्वेशन मैंने सिखाई ये क्वेश्चन उसी ऑब्जर्वेशन से हो, जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको सिखाई है ये क्वेश्चन उसी ऑब्जर्वेशन से होने वाला है। चलिए तो हम देखते हैं, एक बार सोचिए, कोऑर्डिनेट्स अगर हम मार्क करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं 8,9। सपोज दैट हमने मार्क किया 8,9, ये जो है पॉइंट 8,9। अब ये कि रफ वर्क, ठीक है। अब हमने देखा कि सर y के कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहे हैं, x के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और आपने बताया था कि जब y कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे और x कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो हमेशा लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसके जस्ट सामने ही होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 11,9। और अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, ठीक है। अब आपने देखा कि सर 11,7 भी है, और 11,7 में अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर आपके जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है और जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहे हैं। अब आप फिर से सोचिए कि अभी अभी मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था कि अगर x कोऑर्डिनेट फिक्स है और y चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो लाई करेगा वो एक वर्टिकल लाइन में आएगा। तो ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन होंगे तो हमें एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। तो इसलिए इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे इस 11,9 के सामने, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 11,7। ठीक है। अब हम नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 9 ऊपर है तो 7 नीचे है ना। तो यहाँ पर जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो गई हमारे पास एक वर्टिकल लाइन। अब हमें जब टेबल बनाना है तो भाई टेबल तो ऐसे बनेगी, टेबल तो ऐसे बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो मार्क करना है, और वही वो पूछ रहे हैं कि वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। अब आपने देखा मैं इधर ग्राफ की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमारी सिर्फ बेसिक नॉलेज काम कर रही है। तो अब इस कोऑर्डिनेट को आप इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा। एक बार सोचें और कमेंट में आंसर जरूर दें। अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट किसके सामने लाई करेगा, एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 8, वाई में कहाँ आएगा, वाई में आ रहा है 7, तो 8,7। पहली बात तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स ही रहेगा, चेंज होगा सिर्फ वाई। तो ये आंसर है, दिस इज द फोर्थ फुट, ये फोर्थ फुट है। ओके, दिस इज द फोर्थ। क्लियर हुआ। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशंस की जरूरत थी जो मैंने वीडियो में बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अब ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आपको दिखने में टिपिकल लगे क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हार कभी नहीं मानने। बच्चों आपने अगर हार मान ली, क्वेश्चन वहीं खत्म हो, उसको एक बार रीड करो,
और रीड करके समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि एक बार रीड करने में आपके समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप एक दो बार रीड करके एक एक इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करेंगे, आप देखोगे अरे ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। तो एक बार हम वैसे ही जैसे आप सोचते हैं उसी के तरीके से हम करते हैं। पहले तो हमने रीड करा, समझ में नहीं आया, अब हमने आराम से पढ़ा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट मार्क करना है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है। चलिए, तो इतना इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल हमने बना दिया, जिसकी जो लेंथ है वो है 5 यूनिट्स, तो ये 5 यूनिट्स लेंथ है, ये 5 यूनिट्स है, और जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट्स, ये हमने मार्क कर दिया, ये 3 यूनिट। यहाँ तक तो हमें समझ में आ, ठीक है। अब उसका एक वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे। अब हमें वर्टेक्स की जरूरत है, तो इसका मतलब हम क्या करें, हम पहले एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लें। तो हमने ये लिया, ये वाई एक्सेस, और ये लिया एक्स एक्सेस, ठीक है। अब हम देखें कि यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो हमने ये मार्क कर दिया, और ये एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मतलब एक वर्टेक्स तो हमारे पास आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स मार्क करना था, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इधर जाए कि इधर जाए कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, ठीक है। तो देखो उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई, द लॉन्गर साइड, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड मतलब ये वाली जो लेंथ है, वो लाई कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ गया, या तो रेक्टेंगल इस साइड बनेगा लॉन्गर साइड, या फिर रेक्टेंगल इस साइड बनेगा, दो साइड हो रही है। अब किस साइड बोला है, उन्होंने बोला है कि वन ऑफ द वर्टेक्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कोई एक, जो एक उनका वर्टेक्स है वो इस थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ये, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें बहुत क्लियर समझ में आ गया कि हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे। मतलब हमने एक पॉइंट ये बनाया जो अलोंग द एक्स एक्सिस तो होना ही होना है। अगर ये 0 है, फिर हमारी लेंथ जो है वो 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 यूनिट के लिए हम क्या मार्क करेंगे, -5, -5, 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये 0 से -5 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल लाइन बनाना है, और वो भी 3 यूनिट की विड्थ से, तो 3 यूनिट की लेंथ होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा, अब वर्टिकल लाइन में हमारा एक्स फिक्स रहेगा, वाई चेंज होगा, तो ये 0 -3, तो ये आ गया। अब देख रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक नॉलेज से कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो ये -5, 0, 0, 0, 0, -3, ये तो इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ तक हो ही गई। अब उन्होंने बोला है कि जो फोर्थ वर्टेक्स है वो लाई करेगा, मतलब एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर आ गया, तो ये इन दोनों के सामने यहाँ, तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल। अब इसके कोऑर्डिनेट तो आप मार्क कर सकते हो, -5, -3, और इस तरीके से हमने इस पूरे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। तो इस तरीके से हमने इस पूरे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट मार्क कर लिए। चलिए, तो एक बार मार्क कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये रेक्टेंगल है। तो एक ये आ गया हमारा, एक ये आ गया पॉइंट, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। तो ये हो गया रेक्टेंगल, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम अपना पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेट का एक लेक्चर खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला पे, तो थोड़ा सा वेट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन मिड डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला को समझेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। मीनवाइल आपके लिए एक शॉर्ट में देने वाला हूं, जिसमें जरा एक इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको जरूर देखें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।